नमस्कार। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और मैं कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री के मैं कम से कम 200 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूं। और हमारी दूसरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें हम। और उसी के बाद फिजिक्स में और ज्योग्राफी में इस तरीके से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी जीएस के होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से हो सकते हैं या फिर पॉलिटी से, यानी मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेरिलियम सल्फेट जो होता है वो पानी में लेस सॉल्युबल होता है, यानी कम घुलनशील होता है, वो किसके वजह से ऐसा होता है? ठीक है, ड्यू टू। तो हम जानते हैं कि जो बेरिलियम सल्फेट होता है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, जिसका फार्मूला BeSO4 होता है। और इसे 1815 में जैकब बर्जीलियस ने पहली बार आइसोलेट किया था। अब ये पानी में कम घुलनशील होता है, इसकी वजह होती है हाई इन्फ्लामेबल एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर उच्च जालक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। लिखा हुआ है कि What is the name of that system which use radioactivity to decide the period of materials of prehistoric period? इसका मतलब आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, जो प्रागैतिहासिक काल है, यानी आज से बहुत समय पहले की हम बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा हमको स्ट्रक्चर या कोई ऐसा हमको बॉडी मिली है, कोई ऐसा कंकाल मिला है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है जो बहुत प्राचीन है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का है, और हमको अगर उसकी एज पता करनी है कि वो कितने वर्ष का हो चुका है, तो ऐसा सिस्टम कौन सा होता है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं? तो हम सबको पता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, C14 का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा हम इसको एज को फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो कार्बन होता है उसका आइसोटोप होता है, कार्बन का जो एक आइसोटोप समस्थानिक होता है C14, जो रेडियो एक्टिव होता है, उसी की मदद से हम पता करते हैं एज। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। सीमेंट इज मेड हार्ड विद, सीमेंट है उसको हम हार्ड यानी दृढ़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई सीमेंट है, और सीमेंट में जब हम पानी मिलाएंगे, सीमेंट में जब हम वाटर मिलाएंगे, यानी उसको हाइड्रेट करेंगे, उसको हाइड्रेट करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, वो हार्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके क्या होगा, पानी जो भी हमने मिलाया था वो उससे डिसोसिएट हो जाएगा, यानी उसका जल का अपघटन हो जाएगा, और इस तरीके से जो सीमेंट है वो हार्ड ठोस यानी दृढ़ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, सही है। ठीक है, अगर हम सीमेंट का डिहाइड्रेशन कर देंगे, यानी सीमेंट तो वैसे भी डिहाइड्रेटेड होती है, उसमें से अगर हम और पानी निकाल देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ज़्यादा करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, जब कोई रासायनिक बंध बनता है तो उसमें क्या होता है? देखिए, 2 टाइप से रिएक्शंस होती हैं, 2 टाइप की प्रोसेस होती हैं। एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसके बारे में डिटेल में हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, होता क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब जब होती है जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस है ये एक प्रकार की एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। और अगर हम देखें कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज कब होती है, जब नए बंध बनते हैं, जब कभी भी नए बंध बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी बॉन्ड मेकिंग जो प्रोसेस है, बंध बनने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है, यह है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन में बंध बनते हैं तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज मोर करेक्ट, ज़्यादा सही है। क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, क्योंकि जब बंध बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब बंध टूटेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। खाने का सोडा जो हमारे किचन में रखा होता है, और आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है जो जल्दी पकती नहीं है,
जैसे छोला हो गया है या फिर कोई ऐसा चीज़ जो हमको जल्दी फास्ट पकाना है, कुक करना है, तो उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे घर में जो होता है वो बेकिंग पाउडर होता है, क्योंकि अगर हम देखें NaHCO3 ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो होता है बेकिंग सोडा इसको हम कहते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसको अगर हम मिलाएंगे किसी खाने की चीज़ में प्योर रूप में, तो ये हमारे जो चीज़ होगी खाने वाली उसका जो टेस्ट है उसमें एक कड़वाहट उत्पन्न कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ना मिला करके हम खासकर बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं, जिसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है, जो क्या करता है, जो बिटरनेस होती है, जो कड़वाहट होती है उसको कम कर देता है। तो हमारा फूड जो है वो टेस्टी रहता है और जल्दी पक भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर। अब एटॉमिक पाइल का मतलब ही होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर कोई एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक पाइल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हो रहा है वहाँ पे उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक पाइल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि अंडर प्रेशर में, यानी सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला या जो भी मिरिंडा, उसके अंदर अंडर प्रेशर में कौन सी गैस भरी होती है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर? क्या उसके अंदर O2 भरी होती है? नहीं। नाइट्रोजन? नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड? बिल्कुल नहीं। CO2? यस। तो उसके अंदर भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर एक्सपैंड नहीं होता है, उसका विस्तार नहीं होता है? अब देखिए, पानी है, अगर पानी लिक्विड अवस्था में है, जब वो ठोस आइस बनेगा, बर्फ़ बनेगा, तो उसका विस्तार होगा। इसी वजह से बड़ी बड़ी पाइपें होती हैं। सर्दी वाले इलाकों में अगर पानी इन पाइपों के द्वारा गुजारा जा रहा है, और ऐसे एरिया में जब ये पाइप बिछी होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, तो वहाँ पे पानी अंदर जम जाता है, पाइप पे ब्लास्ट कर जाती हैं, तो एक्सपेंड करेगा। कास्ट आयरन भी एक्सपेंड करता है, एल्युमिनियम भी एक्सपेंड करता है। टाइप मेटल जो होता है एक प्रकार का एलॉय होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एलॉय होता है, जिसको हम कहते हैं मिश्र धातु, जो एक से ज़्यादा धातुओं से मिलाने पर बनती है। तो इसको हम अगर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्सपेंड नहीं करता, विस्तार नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि ये एलॉय है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन द पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? हमने पढ़ा था क्लास में कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है, और हमारे हार्ट में जो अपर वाला जो हमारा ऑट्रियम है, उसमें राइट ऑट्रियम में एक छोटी सी नोड होती है जिसको हम कहते हैं SA नोड। आप लोगों ने समझा होगा क्लास में। SA नोड को मतलब क्या होता है? SA नोड को हम बोलते हैं साइनो आर्टेरियल नोड। यहीं से हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है। अगर इसमें कोई समस्या आ जाए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक मशीन टाइप का होता है जिसके अंदर प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, जिससे उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन द न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सबको पता है कि आमतौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर फिजन में जो एक तत्व है जिसका इस्तेमाल होता है वो है यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा है? तो यूरेनियम का आइसोटोप है यूरेनियम 235। इसी का इस्तेमाल होता है मोस्ट वाइडली। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 1 से 10 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लिया है, और ऐसे करके आपको डेली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड कराता रहूं, जिसमें हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, चाहे वो केमिस्ट्री के हों या फिर वो बायोलॉजी के, फिजिक्स के हों या ज्योग्राफी के हों। आप लोग वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।